जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज गत सत्र में आपको बताया गया था कि अगले सत्र में यानी कि आज उसी श्लोक के ऊपर हम बात करेंगे या तो नया श्लोक लेंगे। लेकिन आज दो में से कुछ भी नहीं करना है और आज कुछ तीसरी ही बात करनी है।
और इसके लिए थोड़ा धैर्य और कुछ ठोस बातें जो आपके सामने रखी जाएगी, उसमें आपका सहयोग चाहता हूँ और सम सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो इज़ नेसेसरी। वैसे जैसे बार बार बात करते हैं कि हमारे घर का डायरा है, इट्स ए वेरी क्लोज knit ग्रुप with our thoughts in synchronization, and therefore कुछ बात करनी है। Anyway, मैं एक छोटे से फिक्शन से चालू करता हूँ, रियल लाइफ सिचुएशन से फिक्शन। जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हर माह एक अपनी बात करनी शुरू करी। तो किसी गोरे ने इसका प्रोग्राम का टाइटल सुन लिया और हमारे किसी देसी भाई से पूछा उन्होंने कि है मैन, व्हाई योर प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग एवरी मंथ अबाउट मंकी बात। अभी उसने कहीं शिव मानस पूजा भी कहीं इधर उधर सुन ली होगी या तो पढ़ ली होगी, भगवान जाने। तो बोला, इज इट समथिंग टू डू विद द वे यू बेद लॉर्ड शिवा? आर यू ऑल्सो ट्राइंग टू बेद द मंकी गॉड हनुमान? ये मंकी बात क्या है? तो फिर हमारे देसी भाई ने कहा कि भैया ये मंकी बात नहीं है, ये मन की बात है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ द माइंड। तो आज यहाँ पे कुछ मन की बात करने का सोचा है। तो आज मन की बात करनी है। हमारे बहुत अजीज साध्यायी हरि जी ने एक क्लिप रखी है ग्रुप में। हरि जी कहाँ गए? चले गए? डोंट टेल मी। ओह, उन्होंने जग्गी वासुदेव की क्लिप रखी है जो अपने आप को सद्गुरु कहलाते हैं। क्रिकेट की भाषा में बात करूं तो हरि जी ने एक बॉल डाला और दूसरे एंड पर विवेक भाई शाह ने बैटिंग करने की कोशिश की। इट वॉज काइंड ऑफ ए लूज बॉल विच विवेक भाई शाह ट्राइड टू प्ले, बट ही कुड टेक ओनली चिक्की रन। एक ही रन ले पाए वो, और बैटिंग के छोर पर एक रन लेके दौड़कर मैं पहुंच गया और वही बॉल आया। इट वॉज ए लॉफ्टी वन और उसको उठाकर बाउंड्री लगाने की या तो सिक्स लगाने की कोशिश की। अभी इस बात को यहाँ समझ दें। ये बात मैं खास आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ, आज कुछ अग्री वातो करवी છે અને अनपेलेटेबल टॉक्स आई वांट टू ब्रिंग बिफोर यू। आप शायद ये भी कहेंगे कि भाई ये सब करने की क्या ज़रूरत है, उसका भी मैं आपको मकसद समझाऊंगा।
but please be with me. किसी को भी डाइजेस्ट करने में तकलीफ हो, घण पड़े हथोड़ा पड़े तो સાચવી લેજો, સંભાળી લેજો, મને માફ કરજો, પણ આજે મંકી બાત કરવું છે. ઓકે, કમિંગ ટુ જગ્ગી વાસુદેવ. ये उन्हीं की क्लिप है जो आपको मैं सुना रहा हूँ. एक मिनट. I had to admit that I have not read the Gita. I said, now we do. एक मिनट. हाँ, शुरू से करते हैं. You know, I was speaking to somebody in the public domain and I had to admit that I have not read the Gita. I said, now we're doing this Mahabharat program, that was about 4 months ago. I said, we're doing this Mahabharat program, now I'm compelled to read it. But I still passed Mahabharat program without reading it. That's why I skipped. Jaggi declared that he didn't read the Bhagavad Gita or the Mahabharata, but he is talking profound ideas of avatars. You know the 10 avatars? At least the 9 you know, those who have come. What is the first one? Matsya Avatara. Matsya Avatara means fish or water life. All life on this planet started underwater. What is the next Avatara? Kurma Avatara. Amphibious, like a turtle, half in the water, half on the land. The next one is Varaha Avatara, a pig or a wild boar. So the next form of life was Varaha Avatara. This simply means the creator is finding expression in first as fish, then as the turtle, then as a wild boar. Next one is Narasimha, half man, half animal. Next one is Vamana, a dwarfed man. Next one is a full-grown man but emotionally volatile man who is Parashurama. Next one is a peaceful man, which is Rama. Next is a loving man, which is a Krishna. Next is a meditative man, which is a Buddha. The next is supposed to be a mystical being yet to come. This concept Jaggi lifted from Palaniswami's or Bhagavan Shanmuka's book, The Divine Initiation, pages 73 till 85. Krishna Avatara was considered as a complete avatara or a complete incarnation of God. The consciousness that we refer to as Krishna, if we have to be touched by this, we need Leela. Leela does not mean just dancing with somebody. You're willing to dance with death, you're willing to dance with life. Jaggi talks about the total concept of Krishna, which he also lifted from the same book of Palaniswami or Bhagavan Shanmuka. Palaniswami's or Bhagavan Shanmuka's book, Divine Initiation, has an elaborate explanation on Krishna from the pages 58 till 91. Nobody said Akasha is space, we said Akash is ether. That's not an appropriate translation, but reasonably. Ether is not space, ether is a certain dimension of existence, subtle. When we say space, we are talking about kala or non-existence. The concept of Akasha and ether, Jaggi took from the pages 177 till 179 from Palaniswami's or Bhagavan Shanmuka's book. First of all, what's Rudraksh? You know what's Rudraksh? Rudra means Shiva, Aksha means teardrops. Jaggi does not even know what Aksha means in Sanskrit. He wrongly interprets it as tears, whereas Aksha means eyes. Ashru is the word for tears in Sanskrit. Shiva's teardrops.
Rudraksha then becomes Rudra's eyes. All yogic practices, doesn't matter what you're doing, whether you do asana, yama, niyama, pranayama, asana, whatever, dharana, dhyana, samadhi, shunya, whatever you may be doing, essentially all of it is coming from the fundamentals of bhuta shuddhi, or cleansing the elements. Or if you cannot cleanse, if you're such a hopeless case, transcending the elements. Vibhuti, that's why. Beyond the elements. The concept of 5 He is trying to market his concept of inner engineering anyway. elements and Vibhuti, Jaggi lifted from Palaniswami's or Bhagavan Shanmuka's book, pages 83 till 85. The book was written in 1990 and published in 2001. Sometimes Jaggi makes serious mistakes in these topics, as he is not educated in the traditional systems. The mistakes he makes clearly show that Jaggi does not understand what he is talking about. His mistakes reflect that Jaggi could not understand certain terminology of Palaniswami or Bhagavan Shanmuka, and this is clearly provable. These profound explanations are lifted from Palaniswami or Bhagavan Shanmuka, who is an initiated tradition lecture notes of Palaniswami Singapore. All these concepts Jaggi Vasudev has lifted from Palaniswami's or Bhagavan Shanmuka's books and lectures. Okay. The initial statements were worth noting. The person has not read Bhagavad Gita. The person has not read Mahabharata. The person, somewhere else he has stated that he has not read or studied our scriptures. He does not know Sanskrit, and he is trying to influence the youth into the stories which he is telling. The clip that was posted in our group, in which Jaggi Vasudev said that Krishna at the age of 16, when he left Vrindavan, and he never played flute thereafter, it is Radha who played the flute thereafter. Radha never played flute. ये जो हाँ लीला की जो बात कर रहे थे, वो लीला भी क्या है उनकी समझ में आई नहीं है. And he is talking absolutely nonsense, let me call it. और मज़े की बात ये, why I am telling all these things is कि we get carried away by these talks. यहाँ जो बात मुझे करनी है वो ये है कि now that we are learning scriptures, भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, तो जब भी ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दिस शुड स्ट्राइक इन आवर माइंड कि ये तथ्य नहीं है, और ये तथ्य यदि नहीं है तो हम करें क्या. तत्वबोध में जाइए. साधन चतुष्टय, पहला साधन क्या है? विवेक. तो हमें अपने विवेक को जगाना है. व्हाट डज दैट विवेक मीन? विवेक इज ए एबिलिटी टू अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम रॉन्ग. क्या सही है और क्या गलत है वह पहचानने की हमें शक्ति बनानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल ये ऐसी दुकानें बहुत खुली हैं. देयर आर सेवरल establishments
ये जो अध्यात्म के नाम से, धर्म के नाम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए जो भी होना है होने दीजिए, ये सब के अपने अपने प्रारब्ध की बात है। क्योंकि हम यहाँ अध्यात्म की बात करते हैं और शायद कुछ कहूँ कि आत्मसंतोष के साथ ये बात कहें कि कुछ हद तक अध्यात्म में अपनी चाँच કંઈક डूबी रही है, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब ऐसी कोई बात आती है तो ये इट शुड क्रिएट एन अलार्म इन आवर माइंड, यानी वी शुड हैव दैट एबिलिटी टू स्टॉप इट देयर कि भाई नहीं, ये गलत है, ये अपने को जचने वाली बात नहीं है, इट डजंट अपील टू अस। और इससे यदि हम इन्फ्लुएंस होकर इसको हम आगे बढ़ाएं तो दैट मीन्स कि वी हैव नॉट अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स करेक्टली। तो यह ज़रूरी है और ये स्पष्ट बात मैं थोड़ी कर रहा हूँ, शायद किसी के विचारों के ऊपर कुठाराघात हो सकता है। ऐसी स्पष्ट बात करने के चक्कर में कुछ सहध्यायी हमसे विमुख भी हुए हैं। एक हमारे बहुत अच्छे सहध्यायी थे, विजय जी सावंत, जो हमारे ठाकुर विलेज के दिनों से करीब 15 साल से हम साथ में थे। कहीं उनको ठेस लग गई और उन्होंने हमसे विदा ले ली, क्लास में आना बंद कर दिया। लेकिन यदि किसी के मन को ठेस लगेगी, ऐसे डर से जो सच बात है वो न करें, तो सच बात सामने रखने की अपॉर्चुनिटी जब भी आती है, वो अपॉर्चुनिटी यदि गवाएंगे तो आई पर्सनली फील दैट आई विल बी डूइंग इनजस्टिस टू यू। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आज मन की बात हो रहा है, मन की बात हो रही है क्या, तो मेरे मन में आज जो उगा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और बार बार नम्रता के साथ, क्षमा प्रार्थना के साथ ये बात कर रहा हूँ। वो बहन जी जो बात कर रही थी जगी वासुदेव की, पलानी स्वामी की जो किताब है द डिवाइन वगैरह जो भी था, वो अभी वो एक किताब के आधार पर इस व्यक्ति ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है और लोगों से इतने पैसे ऐंठे हैं कि कोयम्बतूर में आप उनका साम्राज्य जाकर देखो तो पता चलेगा कि व्हाट इज। लेकिन अध्यात्म के बारे में ये अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, बिकॉज ही हिमसेल्फ एडमिट्स के भगवद गीता तक उन्होंने नहीं पढ़ी है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी दे बिकम सक्सेसफुल इन ड्रॉइंग द क्राउड्स। इनके पीछे लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं और वो उनको क्या कहते होंगे और उनके फॉलोअर्स क्या मानते होंगे, वेल लेट अस लीव देम टू देयर डेस्टिनी, उनके प्रारब्ध के ऊपर छोड़ते हैं। यहाँ हम इन सब बातों से अपने आप को बचा कर रखें। लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट वी आर डूइंग। अध्यात्म के विषय में जिस राह पर हमें चलना है उस राह से हम भटके नहीं। एक और नाम मेरे दिमाग में आ रहा है जिन्होंने इसी तरीके से लोगों को गुमराह किया है, और वो है श्री सत्यनारायण जी गोयंका, विपश्यना वाले। उनकी एक सीडी मैंने सुनी थी, वहाँ उन्होंने कहा था कि मुझे माइग्रेन का दर्द था और
मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया, सोचा कि माइग्रेन मेरा उससे मिट जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवत गीता में सभी प्रश्नों का हल है, सॉल्यूशन है। तो इस श्रद्धा के साथ भगवत गीता का अध्ययन मैं करता था और मेरी माइग्रेन गई नहीं। और फिर मैंने बुद्धिस्ट स्टाइल जो है मेडिटेशन की, विपश्यना, उसका अभ्यास किया और उससे मेरा माइग्रेन चला गया। अरे भैया, माइग्रेन चला गया तो इट इज़ अ फिजिकल एलिमेंट, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अभी वो विपश्यना की दुकान कितनी बड़ी तादाद में चल रही है आप सबको मालूम है। आई विल नॉट डिस्कस ऑन दैट। यहाँ बोरीवली में पैगोडा में जाकर आए हैं, उनके अनुभव भी कई लोगों के हमने देखे हैं। और मैंने तो उनके बिल्कुल करीब के एक व्यक्ति हैं, नाम इसलिए बता रहा हूँ, अजीत भाई करके हैं, कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं फेंक रहा हूँ। उनके साथ बहुत इंटीमेटली मैंने कुछ पल गुजारे हैं और उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि यदि गोयंका जी कहते हैं कि विपश्यना इज़ बेटर देन भगवद गीता, आई वुड रादर डिस्काउंट इट इमीडिएटली। तो जिन्होंने भी भगवद गीता को गलत परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश करी है या तो उससे फ़ायदा उठाया है, ऐसे लोगों के बारे में हमारे मन में एक रेड लाइट होनी चाहिए। एक और बात आपको कर लूं। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा की बात हम बार बार करते हैं, जिसके बारे में आई डोंट नीड टू डिस्कस एनीथिंग फर्दर। लेकिन भगवत गीता का अध्ययन करते हुए यदि पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा में यदि उससे हम बाज नहीं आ सकते तो वो अध्ययन बेकार है। मैं इस क्षेत्र के टावरिंग पर्सनालिटी द लायन, उनका जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे जैसे खरगोश की ये बात नहीं है, मेरे जैसे छोटे खरगोश बहुत इधर उधर दौड़ते हैं, बट जायंट लायन जो इस क्षेत्र में बड़ा नाम छोड़कर गए हैं, वह एक नाम है दादाजी पांडुरंग शास्त्री जी। पुत्रेषणा के शिकार हुए वो। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को अपने सगे स्नेही से ममत्व छोड़ने की बात करी है, बराबर। और इसी बात के ऊपर पांडुरंग शास्त्री गोथू खाई गया। उनकी एडॉप्टेड डॉटर दीदी को उन्होंने इस पूरा कारोबार सौंप दिया और दीदी इज़ नॉट क्वालिफाइड टू हैंडल सच ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। पुत्रेषणा में वो लुढ़क गए। अभी बात करते हैं वित्तेषणा की। He had amassed such a quantity of wealth कि आप चकाचौंध हो जाएंगे यदि ये बात मैं आपसे कहूँ तो। मैं ज़्यादा ये नहीं करना चाहता हूँ, बट एज ए प्रूफ ये वित्तेषणा का कैसे वो शिकार बने हैं, इसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखा दूँ। यह है तत्वज्ञान विद्यापीठ, जो थाने में उन्होंने उसकी स्थापना करी है, उसकी इन्वेस्टमेंट समरी 1 अप्रैल 2000 टू 31/3/2001। ये ऑडिटेड है, नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट का सील है, सिग्नेचर है। और इस तत्वज्ञान विद्यापीठ की 2001 साल की
जो मात्र इन्वेस्टमेंट जो है, उस इन्वेस्टमेंट की फहरिस्त देखेंगे तो द टोटल इज कमिंग टू 47 अबज 28 करोड़ 47 लाख 992, यानी कि करीब करीब 50 अबज रुपयों की उनकी एसेट 2001 साल में थी। अभी 2022 में उसकी वैल्यू क्या होगी आपको ही कैलकुलेट करना है। वित्तेषणा के बलि पड़ गए। और ये धन उन्होंने एकत्रित कैसे किया? स्वाध्यायियों से कहा कि 10% ऑफ योर मंथली इनकम शुड बी रूटेड टू दिस एक्टिविटी। और लोगों ने बहुत प्रेम से, श्रद्धा से ये पैसे दिए और ये पैसे सब इकट्ठे करके दीदी के हाथ में, जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वैसे व्यक्ति के हाथ में सौंप कर चले गए। वित्तेषणा, लोकेषणा, इसके भी बलि पड़े नाम कमाने के लिए। एक बड़ा अवार्ड उनको मिला, मैग्सेसे अवार्ड। द अवार्ड्स आप जगत का कोई भी ले लो, इंक्लूडिंग नोबेल प्राइज। कहते हैं ठीक है चलो नोबेल प्राइज को छोड़िए, बट यू कैन बाय एनी अवार्ड। मेरे करीब के पहचान के 2-4 लोग हैं जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री है। दे कैन ऑफिशियली राइट डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ देयर नेम, लेकिन जिस क्षेत्र की डॉक्टरेट उनको मिली है उस क्षेत्र में उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, कोई एक भी थीसिस नहीं लिखा है, फिर वो डॉक्टर हैं। छोड़िए इनकी बात, कई सुनी बातों कुछ सुनी, मेरी अपनी बात कहता हूँ। समटाइम्स इन 1999 और मे बी 2000 श्रीलंका से एक डॉक्टर आए थे, होम्योपैथिक डॉक्टर आए थे, और उन्होंने यहाँ कुछ सेमिनार करी थी। और मैंने उस सेमिनार में एक प्रेजेंटेशन बनाया था बाग फ्लावर थेरापी के ऊपर। वो एक प्रकार की अलग थेरापी है जिसकी वजह से बाग फ्लावर की जो एरोमा है, उस एरोमा से कई दर्द को ठीक कर सकते हैं। और पूरा डेटाबेस बनाकर उसका एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाया था, उससे वो इम्प्रेस हो गए। तो उन्होंने कहा कि श्रीलंका में हम सिंपोजियम करने वाले हैं, आप उधर आइए एंड यू पे me 7,000 rupees, आई विल गिव यू द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट इन होम्योपैथी। लेकिन कान्ह जी की कृपा ऐसी थी कि तभी मेरे पास वो 7,000 रुपये नहीं थे। माई फाइनेंशियल सिचुएशन वो सच कि 7,000 रुपया डॉक्टरेट की डिग्री लेने के लिए मैं गंवाने के लिए सक्षम नहीं था, और वो 7,000 रुपये देकर मैंने वो डिग्री नहीं ली। उस दिन यदि मैं 7,000 दे देता था तो आज मेरे नाम के सामने भी डॉक्टर होता था, डॉक्टर स्वयं से। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोकेशना की जो भूख है, और ये सारे लोग जो मॉल लगा कर बैठे हैं, और एक नाम आपको दे दूं मैं, श्री रविशंकर। महर्षि महेश योगी जब भी विदेशों में उनके हवन वगैरह करते थे तो साथ में उनको सहाय करने के लिए जो ब्राह्मण चाहिए, उनमें से एक ब्राह्मण के रूप में रविशंकर जी को लेकर गए थे। और वहाँ से कुछ इधर उधर का छोटा मोटा सीख कर आए, और फिर उन्होंने अपनी दुकान लगा दी। और आज वो कहाँ है वो आपको मालूम है। भगवत गीता के हमारे क्लास में ये अर्धदग्ध नॉलेज के साथ भगवत गीता का क्लास लेने की धृष्टता मैंने भी करी है। आई एम एडमिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जब भी हमारा ठाकुर विलेज का क्लास चलता था, सुरेश जी नेड़े यहाँ मौजूद हैं। सुरेश जी कैमरा आपका ऑन करिए प्लीज़।
ठाकुर विलेज में भगवत गीता की किताब में लेकर जाता था और उसमें से मैं सीधा पढ़ता था। गुजराती बुक कृष्णानंद जी की बुक लेकर जाता था और उसमें से सीधा मैं लगता था। हमारे हरीश जी कहा करते थे, करिए तो किताब गुजराती में है और आप तो हिंदी में बोल रहे हैं, बट ये कुछ सक्षमता थी, सुरेश जी सामने बैठे इसलिए मैं सब बात बोल रहा हूँ। तो किसी एक किताब के आधार पर भगवत गीता के क्लासेस लेने की धृष्टता मैंने करी है और उसमें एक बार मैं बुरी तरह से फंस गया। क्लास में ध्यान कराने की कोशिश करी और हमारे हरि जी वो ध्यान में चढ़ गए। अभी हमने देखा कि भाई चलो 20 मिनट का ध्यान करेंगे, 20 की 30 मिनट हो गई। फिर मैंने ओमकार का जाप किया। मैंने बोला जब भी मैं ओमकार बोलूँ आप आंखें खोलेंगे, हाथ मलकर अपनी आंखें करेंगे। सबने आंखें खोल दी, हरि जी गुल। और हरि जी को उस ध्यान के स्टेट में से बाहर लाते लाते मुझे लिटरली पसीने छूट गए। बोला अभी आने लाभवा केम बार। अभी अर्ध दग्ध सीखा था मैंने कि कपाल के ऊपर इधर ऐसा ऐसा अंगूठा लगाओ और ओम ओम बोलो, तो ध्यान में बहुत कुछ किया मैंने। करीब आई मस्ट हैव, सूरज जी प्लीज वाउच फॉर इट, आई मस्ट हैव स्ट्रगल फॉर नॉट लेस देन 10 मिनट्स। ये धंधा मैंने भी किया है। लेकिन तब भगवान कृष्ण ने ये चेतावनी दे दी कि बच्चों संभल जा। क्या हळदर ने गाठिए गांधी थवा गया था, बराबर। फिर सोचा कि हल्दी देनी है तो सही देनी है, प्योर देनी है। और उसके बाद में पूरी दिशा बदल गई और अध्ययन शुरू किया। और आज और तभी और भी एक बात आपको बता दूं, तभी अच्छा लगता था। ये हमारे सुरेश जी, हरीश जी, हरि जी। हाँ सुरेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं, आइए प्लीज। आपने जो भी हम लोग ने एक्सरसाइज किए, वेरियस टाइप के योगासन, ये वो सब ध्यान रहना, वो हम लोग ने ऑनेस्टली ट्राई किए थे। आप भी बोलते थे हम लोग करेंगे, ट्राई करेंगे, कुछ करेंगे, बट उसमें पैसे का लेन देन का कुछ मामला नहीं था या फेमस होने का एक कुछ नहीं था। वो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। थैंक यू। यानी वित्तेषणा या लोकेषणा नहीं थी। इस बात को थोड़ी और भी स्पष्टता कर दूं कि हमारे हरि जी, हरीश जी, सुरेश जी, वहाँ जो भी विजय जी जो भी आते थे, वो अपनी प्रेम से मुझे गुरुजी कहा करते थे। हमारे शेखर जी जहाँ आते थे क्लास में तो लिटरली यूज टू डू साष्टांग दंडवत प्रणाम। लेकिन तभी ये हरि जी का जो इंसिडेंस हुआ, फिर बाद में मैं चौंक गया। बोला गलती से भी ये गुरु बनने का धंधा नहीं करने का है, बिकॉज इसमें धोखा है। અને ત્યારે સારું લાગતું હતું, બધા ગુરુ કહેતા હતા ત્યારે, પણ પછી ધીમે 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 जैसे जैसे बात समझ में आती गई, मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए હું ગુરુમાંથી પીરસણીયો થઈ ગયો। और अभी ये पीरसणिया होने का मुझे नाज है कि एटलीस्ट मैं सच बात जो है स्टडी करके, अध्ययन करके, अभ्यास करके आपके सामने ला के रखता हूँ। और इसलिए कोई भी नई बात, अच्छी बात सामने आती है तो उसका स्वीकार भी करता हूँ। जैसे हरि जी ने एक छोटी सी बात बताई हमारे इसमें शांति पाठ में, यू आर वेलकम, क्योंकि वी मस्ट बी ओपन टू दिस। कहने का क्या मतलब है, आई मीन कमिंग बैक टू अवर ओरिजिनल टॉपिक, दादाजी पांडुरंग शास्त्री ने बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाए हैं। आई पर्सनली कंसिडर हिम एज ए बिग सोशल रिफॉर्मर, लेकिन एज ए स्पिरिचुअल पर्सन, आध्यात्मिक व्यक्ति के तौर पर मैं उनको मार्क्स नहीं दूंगा। ये मेरा इंडिविजुअल परसेप्शन है। आई विल नॉट कंसिडर हिम टू बी ए स्पिरिचुअल पर्सन। आध्यात्मिक व्यक्ति मैं उनको नहीं मानूंगा। सोशली बहुत कुछ किया है उन्होंने जिसका कोई पैरेलल नहीं है। वॉट ही हैज डन, देयर इज नो पैरेलल फॉर दैट। लोगों में भगवत गीता को पॉपुलराइज करने का और एक बड़ी मास मूवमेंट चलाने का भी उन्होंने बहुत बड़ा
अगाध प्रयास किया है, जिसके लिए समाज उनके ऋणी रहेगा, लेकिन पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा तीनों में वो लुढ़क गए। यानी भगवत गीता के बारे में उन्होंने प्रवचन किए, लेकिन भगवत गीता उनके जीवन में उतरी ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। ये स्वाध्याय परिवार के बारे में बहुत सारी बातें हैं, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। किसी को यदि इंटरेस्ट और मेरी बात किसी को खटकती है, ऐसा लगे कि भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही कह रहा हूँ, तो 108 पेज की एक पुस्तिका है मेरे पास, जिसमें पूरी प्रवृत्ति की एनालिसिस है। जिनको भी चाहिए आई कैन फॉरवर्ड इट, बट प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। ये ग्रुप में करने की बात नहीं है, बट वैयक्तिक तौर पर यदि किसी को इसके बारे में जानने की इच्छा है तो मुझे बताइए, आई कैन शेयर दैट बुकलेट विथ यू। एनीवे, छोड़िए। सो ये सारी बातों का सार ये है, लेसन फॉर अस, एंड आई एम्फेसाइज, डू नॉट गेट एनेमर्ड बाय द गॉडमैन। कितनी भी प्रसिद्धि हो उनकी, कितने भी बड़े दिखते हो, लार्जर देन लाइफ दिखते हो, बट डोंट गेट कैरिड अवे बाय दीज टॉक्स। तो हमें करना क्या चाहिए, हम जाएं कहाँ? क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न भी आना चाहिए ना कि भाई इन सब की तो बात आप कर रहे हो, बट व्हाट इज द प्रूफ दैट वी शुड हैव फेथ इन यू? सॉरी, डोंट हैव फेथ इन मी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारी जो श्रद्धा है मात्र और मात्र भगवान कृष्ण में ही है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्ण जो बात कहेंगे वो हमारे लिए पते की बात है, नो डाउट अबाउट इट। इसमें हम जरा सी भी शंका नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण की ही बात को मानेंगे और किसी की नहीं। कृष्ण की बात भी कोई, जैसे जग्गी वासुदेव ने उस क्लिप में करी है, ऐसा नाइसली पैकेजिंग करके, क्योंकि आजकल पैकेजिंग का जमाना है, तो पैकेजिंग करके हमारे सामने ला के रखे, मन को अपील करेगी, लॉजिकल लगेगी, अरे क्या लॉजिक है इसमें, वाह 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 वाह, तभी तत्वबोध का विवेक है, उसका उपयोग करिए एंड ट्राई टू एनालाइज इट, फिल्टर इट कि भाई दिस इज इट ट्रू और टू गुड टू बी ट्रू। चलिए अभी इन बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं। लेट अस गेट इनटू सम पॉजिटिव वाइब्स। मैं आज 15-20 मिनट ज़्यादा लूँगा, प्लीज़ बेयर विथ मी, ठीक है? क्योंकि करेले की सब्जी तो आपको परोसी, लेकिन मिठाई तो खिलानी ही पड़ेगी, और मिठाई खिलाने से पहले થોડું ફરસાણ ખવડાવી દઉં, પછી મિઠાઈમાં જઈએ, બરાબર ચાલશે ને? यदि हाँ है तो थम्स अप करिए, ना है तो थम्स डाउन करिए। 15-20 मिनट ज़्यादा लग सकती है, बट मज़ा आएगा। और जिनको जल्दी है जाने की, यू कैन रिटायर, ठीक है? वो तो हमारे यहाँ कोई पाबंदी तो है ही नहीं। ओके, एक्चुअली आज मुझे हमारे घर कल जो एक रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ था, उसका हैंगओवर आज भी रहा है, और उस वातावरण से बाहर नहीं निकल पाया, वो गूंज रहा है। और हमारी ही बहनें ये हमारे क्लास में उपस्थित रहती हैं। हमारे चंद्रिका बेन त्रिवेदी हैं, रीटा बेन पंचाल हैं, संगीता बेन त्रिवेदी आज नहीं हैं, और भी बहनें हैं, तृप्ति बेन भी थी, तृप्ति आचार्य, ये सब कल थे। और बड़े अनूठे अंदाज में, अनूठे ढंग में रुद्राभिषेक का पूरा आयोजन हुआ था। उसकी एक झलक मैं पहले आपको दिखा दूं। सॉरी, वीडियो टेढ़ा चल रहा है। त्रैजगं वरति दोषं गुरुनैयातं
जय श्री कृष्ण। नमस्कार। बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति। बहनों ने जो रुद्राभिषेक जिस तरीके से किया आपने सुना, और मुझे कहते हुए फ़क्र भी है, आनंद भी है कि ये सभी हमारे सहाध्यायी हैं, हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं। शुद्ध उच्चार, स्पष्ट उच्चार। विद्वान ब्राह्मण तो क्या करेंगे, इतने विद सीरेनिटी और आनंद से पूरा, बहुत मज़ा आया। दैट हैंगओवर एज आई सेड इट इज स्टिल इन माई माइंड। मैं हमारी सभी बहनों का दिल से अभिवादन करता हूँ, और बस ये हमारे सबके बीच में यही पॉजिटिव वातावरण चलता रहे, इस कामना के साथ हमारी बात को और आगे बढ़ाते हैं। कांजी भी कुछ अजीब खेला खेलता है। हर साल हमारे घर पे नंदोत्सव होता है, कृष्ण का प्राकट्य का उत्सव होता है। गत 2 साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, जूम पर हमने उत्सव किया। हम अमेरिका में थे तो नहीं यहाँ हो पाया, यहाँ थे तो भी जूम पर करना पड़ा, और इस वर्ष यहाँ फिजिकली मौजूद होते हुए भी नंदोत्सव नहीं हो पाया। अभी वो भी उसी की डिज़ाइन है, नहीं तो कई सालों से हो रहा है, और एक साल भी ऐसा नहीं गया कि नंदोत्सव नहीं हुआ। और हमारे घर में 60, 65, 70 लोग आते हैं, बहुत मौज करते हैं। घंटे का कार्यक्रम रहता है। सुरेश जी अगेन विल वॉच फॉर इट। बाकी आप में से जो भी आए हैं उनको पता है। इस साल नहीं हो सका, और मन में एक प्रकारનો વસવસ હતો કે આ વખતે નંદોત્સવ નહીં થયો, નંદોત્સવ नहीं थयो, नंदोत्सव नहीं थयो। आज सुबह एक्चुअली मैं भगवद गीता के अध्ययन की तैयारी कर रहा था, और यूट्यूब पर मुझे अचानक कुछ मिल गया, और वो मिला तो उसने लिटरली नंदोत्सव नहीं करने की जो मन में जो खलता था, उस बात को कंपेंसेट कर दिया, और कांजी सामने आकर प्रकट हो गए। तो ये जो कृष्ण का जो प्रागट्य आज हुआ, कांजी की जो कृपा हुई, उस कृपा को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट इज द स्वीट डिश फॉर टुडे। जैसे मैंने आपको बताया है, रसभंग करने के लिए नहीं, लेकिन वो YouTube की जो दादागिरी है उसको सरकमवेंट करने के लिए यदि बीच में कहीं कहीं रुकना पड़े, पॉज करना पड़े, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। अभी करीब 20 या 25 मिनट का ये स्वीट डिश वितरण का कार्यक्रम है।
सॉरी, एक बात, छोटी सी बात कर लूँ बीच में। कल जो पूजा हुई थी हमारी, उसमें भगवान को भोग लगाते हैं। तो भोग लगाते समय उस लोग बोलते हैं ना, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। तो मुझसे कहा गया कि भाई आप एक करिए। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा था, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, सम्मानाय स्वाहा, ब्रह्मणाय स्वाहा। तो हमारी बहनों ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। दे करेक्टेड मी। बोला कैसे करते हो? ऐसे प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, सब ऐसे मुद्रा से करते हैं। वो मुद्रा उन्होंने मुझे बताई। फिर उन्होंने कहा कि ये मुद्रा उन्होंने पूज्य श्री भूपेंद्र भाई के प्रवचन में से सुनी है, और फिर उनका रेफरेंस दिया। मैंने जाकर देखा, अच्छा लगा, और भी कुछ नया सीखने को मिला, तो उसका आनंद भी है, सीख लिया। तो मुद्राएं सीखी। तो अभी जब भी प्राणायाम स्वाहा, अपानाय स्वाहा करके भोग लगाएंगे तो मुद्रा से लगाएंगे। अच्छा है, समथिंग नाइस टू लर्न। अब इस बात को आप जरा मन में रखिए, ये पॉइंटर को मन में रखिए, और उसको उसके संदर्भ में कुछ बात करनी है, और जब भी वो पॉइंट पर आएंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए, स्ट्रेट अवे आई एम टेकिंग यू टू द स्क्रीन। इसकी कमेंट्री पूरी अंग्रेजी में है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कलाकार जो हैं युवा है, और जिस तरीके से वो मैच्योर बात करते हैं, मैं सुनकर गदगदित हो गया। सुनिए, आप ही सुनिए। जरा थम्स अप बता दीजिए प्लीज, यदि आपको सुनाई दे रहा है तो। सॉरी, आई कैंट सी यू ऑल। हाँ जी, आई होप यू कैन हियर, राइट? साउंड, शंख की आवाज़ आई ना, शंख फूंकने की? ठीक है, चलिए, ओके। सर्वदेवस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपिणे सर्वतन्त्रस्वरूपाय विठ्ठलाय नमो नमः। परमहंसस्वरूपाय सोऽहं हंसस्वरूपिणे हंसमन्त्रस्वरूपाय विठ्ठलाय नमो नमः। भीमातीरनिवासाय पण्ढरीपुरवासिने पाण्डुरङ्गप्रकाशाय विठ्ठलाय नमो नमः। विठ्ठलाय नमो नमः। विठ्ठलाय नमो नमः। जय बोल पंडरीनाथ महाराज की जय। बोला पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल। On the banks of the river Chandrabhaga, on the banks of Bhima, in the town of Pandharpur, Pandharipuravasine, the Lord of endless galaxies, Akhilandakoti Brahmanda Nayaka, came once to visit his devotee. And his devotee was so immersed taking care of his parents that he gave the Lord a brick to stand on, saying that it is monsoon time, I don't want your feet to get wet, so stand where it is dry. There, the Lord stood like this, waiting for that bhakta. That Lord is Panduranga Swami Vitthala,
and that Bhakta is Pundarika. And as we begin taking the name of that Bhakta who brought the Lord down to Pandharpur, we also have called this program Yatra very appropriately because we wish to do a Yatra today with all of you. So we transport you from BIC this evening onto the banks of Chandrabhaga, where the Pradhana Mandiram of Rukminipati Panduranga Vithala Swami is there. The Mandiram as of today has 8 entrances from the 8 directions, 4 cardinal and the 4 other directions. And as soon as you enter the Mandiram, there are 3 mandapams that one crosses. These are called the Mukti Mandapams. Request you to remember this Mukti Mandapam because we will revisit it a few minutes later into our Yatra. As you go past the Mukti Mandapam, you come into a Vithala Sabha Mandapam. That is where the Lord holds Sabha. From here, there is a huge enclosure where there are 16 pillars. This is about 120 feet by 60 feet long, where there are 16 pillars. In Marathi, 16 pillars is Sol Kamb. And in that Bhavanam, one pillar is very special because there the base of the pillar is coated with gold and silver, and Garuda faces his Lord from standing there. A little further as you go, 16 pillars reduces into 4 pillars. That's where the superstructure then leads the eyes towards the Garbhagriha, and on a square of 6 feet by 6 feet with a 3 feet canopy above him, the Lord stands as Panduranga Vithala. This is the Mandiram of Swami, and this Mandiram was visited by a very young boy once. But unlike us who go specifically to see the Lord, probably ask for something or just experience a minute of darshan, this boy didn't go for any of that. He went with a purpose. He went because his mother had told him that it is the time to offer Naivedyam to the Lord, and she was busy that particular day. So she told this little boy, why don't you go and offer the Naivedyam and come? And the boy took that mission very seriously, and he went straight into the temple. Let us also go with that little boy to the temple. Yatra always begins from the known into the unknown. This means even in terms of the physical into the abstract, and even in terms of lyric. So we thought it would be very appropriate to begin with a lyric that we have all familiarized ourselves with, and then foray into the unknown. गस्त हिंडती बाजारात चला मंदिरा विठोबा चला मंदिरात विठोबा चला मंदिरात विठोबा चला मंदिरात विठोबा चला मंदिरात. एक छोटी सी बात आपके सामने रख दूं. ये जो सारे आर्टिस्ट हैं साउथ इंडियन है और गा रहे हैं अभंग, मराठी अभंग, एंड विथ डेप्थ इन इट. अभी जो बहन गा रही हैं उनके भाव देखिए, कितने भाव से गा रहे हो देखिए. और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, उनके हाथ में जो एक खंजरी है, बराबर जैसे वो ये करती है, रिदम देती है, इतना बैलेंस्ड है. ए पर्टिकुलर दैट लेवल ऑफ साउंड जिस तरीके से बजाती हैं, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हर कामनेस विद इन. सी हर फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, और जिस तरीके से बजा रही हैं उसको आप जरा गौर से सुनिए, देखिए उसको रादर, और उसका भी आनंद लीजिए साथ साथ में. गस्त हिंडती बाजाराता गस्त हिंडती बाजाराता 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 विठोबा विठोबा चला मंदिरात विठोबा चला मंदिरात विठोबा चला मंदिरात विठोबा चला मंदिरात. The little boy, believed to be about 5 years of age at that time,
went straight in. And Panduranga Vithala has a speciality. He sees all of his devotees. There is no caste difference in front of him. So when he went straight there, he went with the purpose that he should feed the Lord. That's what he was told at home. So his idea of that was that the Lord should come, eat the food, and go. So he placed the food that his mother sent in front of him, except that the Lord didn't come. So he waited patiently for a few minutes, but nothing changed. So a very angry young boy, whose name is Nama, looked at the Lord and he says, "How long will you take? Kitti velu vela, how long will you take? I have other things to do." Even then there was no response from him. At this point he started shouting, saying, "Listen, if you're not going to come, then I'm going to go and do my other work." At this point, from the Murti of Panduranga, Panduranga himself came out, but he did not come as the 16 Shodasha Varsha that we know him to be. Panduranga came the same age as Nama himself. So he came out, and the first time that Nama saw him, he immediately became friends with Pandu. So he said, "Look, you've taken a lot of time. Now quickly eat this food. I have to go back home." So this bhavam of Nama's innocence and his friendship with the Lord is communicated very beautifully in an abhang that talks about how the Lord is how he fulfills any kind of desires. In this case, even to just come and eat, that is all he came for in this case. I'm connecting this dot to the earlier पहली बात जो मैंने आपसे करी थी कि मुद्रा के साथ प्राणायाम स्वाहा अपानायाम स्वाहा वगैरह करना चाहिए. अभी यहाँ पांडुरंग ने न तो कुछ मुद्रा करी थी, न तो प्राणायाम स्वाहा अपानायाम स्वाहा करा था. बस दिल से भाव से परमात्मा को पुकारा और परमात्मा सामने खड़े हो गए और जो भी अर्पण किया उन्होंने भोग आरोग लिया. ये जो प्रोसेस है, जरा ये पॉइंटर को जरा मन में रखिए. एट ए लेटर स्टेज एक छोटी सी बात आपसे करनी है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग द कार ऑन द स्ट्रीट एंड पार्टिसिपेटिंग इन द कार रेस. जरा इस बात को इस संदर्भ में इस बात को दिमाग में रखिए. वी विल टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर. आइए इसको सुनते हैं इस भजन को. होशितो दयाळु अनाथाचा नाथा, होशितो दयाळु अनाथाचा नाथा, होशितो दयाळु किती वेळू वेळा, किती वेळू वेळा, किती वेळू वेळा प्रार्थो आता, प्रार्थो आता, माझे मनोरथ पूर्ण करी देवा, माझे मनोरथ पूर्ण करी देवा. केशवा माधवा, केशवा माधवा नारायण, केशवा माधवा नारायण, माझे मनोरथ पूर्ण करी देवा, माझे मनोरथ पूर्ण करी देवा. नामा म्हणे जीव, 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 होतो कासा विस, नामा म्हणे जीव, होतो कासा विस. कासावीस शब्द जो है ना मराठी का एक बहुत टिपिकल शब्द है. अपना जब भी हमारा जीव अंदर से तलपा पड़ गए ना अपना गुजराती में कि जो कुछ पाने के लिए तत्पर होता है, बहुत तत्पर होता है, उस तत्परता का जो भाव है वो कासावीस शब्द में है. इट्स अ टिपिकल वर्ड इन मराठी. केली तुझी आस, केली तुझी आस, केली तुझी आस, आतावरी, आतावरी, केली तुझी आस, आतावरी, आतावरी.
some very unique threads in Nama's life which become great references for us to hold on to in terms of understanding his approach to Paramatma. One of them is that whenever he called, Paramatma responded. And this is demonstrated through multiple instances in his Charitram. And one particular very beautiful one is, now there is a 5-year-old Nama who has established that he has the best friend who happens to live in this massive spot in Pandharpur, and he would come often. He was obsessed with his friend, and so obsessed was little Nama that they became inseparable. And it is said that friendship is not gigantic gestures, it's a little million things. It's a little small gestures, a million small gestures. And one fine day, on the morning of Deepavali, on Naraka Chaturdashi, as we have the tradition of an oil bath that morning, Nama, along with all the other children in his house and on the street, they were all being, oil was being applied on their heads by the mothers. So Nama immediately looked to his left and to his right, and he found that, oops, how is this complete without my best friend? So he told his mother, I'll come back, just give me a few minutes. And he made a dash to the temple. When he made a dash to the temple, let's remember what we said a few minutes ago. We have to pause. As soon as we enter the temple, there is a particular spot called the Mukti Mantapams. It is said that by mere entry into that Mukti Mantapam, a bhakta who truly seeks Vithala is given 4 kinds of mukti in that instant, in that spot. The 4 kinds of mukti here are Salokya, the mukti of being able, appropriate to begin with a little. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, बराबर. अभी मैंने तो अपनी टूटी फूटी भाषा में जो भी आपको बताने की कोशिश करी है, लेकिन कितना सटली और क्लैरिटी के साथ ये युवा व्यक्ति हमें ये बात बता रहे हैं, मैं तो हेड्स ऑफ टू हिम. इतनी बड़ी गहरी बात कितनी आसानी से वो कह रहे हैं, सुनिए उसको. That we have all familiarized ourselves with, and then foray into the unknown. Gastahindati, which is present, and it is specifically spelled out the same form as the Lord. Sorry. माझे मनोरथ पूर्ण करी. Few minutes, and he made a dash to the temple. When he made a dash to the temple, let's remember what we said a few minutes ago. We have to pause. As soon as we enter the temple, there is a particular spot called the Mukti Mantapams. It is said that by mere entry into that Mukti Mantapam, a bhakta who truly seeks Vithala is given 4 kinds of mukti in that instant, in that spot. The 4 kinds of mukti here are Salokya, the mukti of being able to reside in the same loka as Swami. The second is Samipya, to be able to be close to the Lord. The third is Sarupya, to have the same form as the Lord. And the final kind of mukti is Sayujya, which is to get absorbed into the Lord himself. So Nama was a child. He was oblivious to all of this terminology, but he crossed past that Mukti Mantapam and he went straight in. Before we even see what happened when Nama went in, let's take an abhang that talks about that particular spot and the Kshetra Mahima. This is also an important aspect for us to understand, that a yatra is not complete without understanding why is a Kshetra what it is. In the temple of Pandharpur, the idol and the temple are secondary. The Kshetra itself is Panduranga. The fact that there is mukti just by entering that Kshetra itself is testimony to the loud blessing of the Lord which is present, and it is specifically spelt out in this beautiful abhang that talks about Tene Mukti Chari, the 4 kinds of mukti that we just described. तेणे मुक्ति चारी, तेणे मुक्ति चारी, साधियेया. तेणे मुक्ति चारी, तेणे मुक्ति चारी, तेणे मुक्ति चारी, साधियेया. तेणे मुक्ति चारी, साधियेया.
देवाची ये द्वारी उभा क्षणभरी तेणे मुक्तिचारी तेणे मुक्तिचारी साधी येल्या तेणे मुक्तिचारी साधी येल्या देवाची ये द्वारी आहा क्षणभरी देवाची ये द्वारी उभा क्षणभरी ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची ये गुणे ज्ञानदेव म्हणे ज्ञानदेव म्हणे ज्ञानदेव म्हणे ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची ये गुणे ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची ये गुणे द्वारकेचे राणे द्वारकेचे राणे पांडव घरी द्वारकेचे राणे पांडव घरी देवाची ये द्वारी उभा क्षणभर देवाची ये द्वारी उभा क्षणभरी A little Nama was in a bigger hurry and he ran straight in. And it is also Deepavali there, so there was a lot of festivity in the temple, but Nama just stood there and he waited. इस कमेंट्री को ध्यान से सुनिए. He waited for a few minutes because he also gave his mother his word that he will come back soon. But here he was, and Vithala is receiving offering after offering. Everybody is coming to see him, but Vithala is not coming out. And Nama stood there and he began to cry. And Bhagavan and Bhakta are so beautifully connected that when a Bhakta spills one teardrop, he will not be able to stand as an idol anymore. So he emerged straight from the Murti, again the same age as Nama. And he said, "What happened? Why are you crying?" He said, "I've been standing here for so long to talk to you and take you somewhere." He said, "Talk to me, we can do aram se, maybe not on a festival day, but where do you want to take me?" He said, "You have to come home." And this is a strange problem. So Pandu said, "What do you mean?" He said, "My mother is putting oil on everybody's head. It is Deepavali Snanam, Tale Snanam time. You have to come home." Pandu is looking at him wondering, how do I, burst his bubble that I have a little work here. I need to be here also. So he looks at him and he tries to convince him saying, "Nama, this is very sweet of you to say, and I will certainly come on another day, but not today." But Nama is relentless. Nama has made up his mind and heart that he will take Vithala because for him, he is inseparable from his Sakha. So he says, "No, then I'm also not going back." Pandu realizes this is an odd predicament, and Bhagavan always gets सुनिए, अब ये सुनिए. into odd predicaments with bhaktas who speak straight to his heart. So, keeping in mind the mukti aspect, Bhagavan, without Nama's knowledge, tells him, "Nama, I will come to your house, but this place must not be left empty because people are going to come here to see me. That time they will wonder where I am. So what I'm going to do, Nama, is that I will go to your house and you will stay here and you will stand instead of me." So Nama was kind of amused by this thought and he said, "Okay, how should I stand?" And Nama looked at himself and he realized he was not Nama anymore. He had been converted into Panduranga Vithala. This is Sarupya Mukti, to attain the same Rupam as Swami himself. So Nama went to looked at that Swarupam of his. There is another Bhakta, we should pause and make a reference to that Bhakta who also attained Sarupya Mukti, that is Gajendra. When he attained Vishnu Lokam, he took the same form as Narayana himself. So what happens after they exchange forms, we will see, but we will also pause and look at that beautiful bhavam of a Bhakta who receives his Lord's form, Prapto Bhagavato Rupam Pitavasa Chaturbhujaha, the Bhagavatam says. So we will take that line and take that into that melting pot of Nama's thrill that Krishna has accepted to come home, and Krishna's confusion and Krishna's hidden plan of what's going to happen further. प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवास चतुर्भुजः प्राप्तो
चतुर्भुजः नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे, नाथा घरी नाचे, नाथा। ये अभंग मराठी भाषा के कई सिंगर्स ने गाया है, इंक्लूडिंग भीमसेन जोशी, जितेंद्र अभिषेकी और भी कई लोगों ने गाया है और बहुत बार सुना है इस अभंग को। लेकिन ये जो सारूप्य मुक्ति की जो बात दिस यंग मैन हैज सेड विथ सच ए क्लैरिटी, दिल को भा गई क्या। और ये जो अभंग है इसका सही सही मीनिंग ये सुनने के बाद आज पता चला कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंगा, घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग रंग रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे, नाथा घरी नाचे, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, अबीर गुलाल, अबीर गुलाल, अबीर गुलाल उधळीत रंग रंग रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू, वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू, चंद्रभागेच्या पाण्याने, चंद्रभागेच्या पाण्याने, चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग नाऊ, चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग नाऊ, विठ्ठलाचे नाम घेऊ, विठ्ठलाचे नाम घेऊ, होऊन निसंग, विठ्ठलाचे नाम घेऊ होऊन निसंग। नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग रंग रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, सखा पांडुरंग, सखा पांडुरंग। वी विल पॉज हियर टुडे। ये पूरी क्लिप का ये मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। 1.5 घंटे का कार्यक्रम है, शांति से सुनिए, बहुत आनंद आएगा। आई जस्ट गिव यू द इनिशियल ग्लिम्स ऑफ इट। जाते जाते एक बात कर लूँ आपसे, ये सुनने के बाद जो आनंद हमारे मन में आया, जो भाव जगे परमात्मा के साथ एकरूप होने का, परमात्मा के साथ ऐक्य करने का, इन फ्रंट ऑफ दिस फीलिंग ऑफ ब्लिस, संसार की कोई भी पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इट कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिस। कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही चाहिए। सही अध्यात्म यह है और हमें इस राह पर चलना है। एक छोटी सी बात कर लूँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि एक पॉइंटर रखे दिमाग में। स्ट्रीट पर चलने वाली, रास्ते पर चलने वाली गाड़ी और रेस कार, उसके जो ड्राइवर्स हैं उनकी काबिलियत और मनस्थिति अलग होती है। रास्ते पर, स्ट्रीट पर जो गाड़ी चलती है उसके नीति नियम होते हैं, उसको सिग्नल पर रुकना पड़ता है,
उसको पुलिस विसल, हवलदार विसल बजा के खड़ी कर सकता है, उसके पास लाइसेंस चाहिए, वो लेफ्ट लेन में, राइट लेन में, नो एंट्री, ये एंट्री, वो सब ट्रैफिक के नियम का उसको पालन करना चाहिए वो गाड़ी चलाते समय। रेस कार का जो ड्राइवर है उसको ऐसे किसी नीति नियम लागू नहीं पड़ते हैं। रास्ते पर चलने वाली गाड़ी एक दूसरे की गाड़ी को ठोकेगा तो बहुत बड़ी बवाल हो जाता है, बराबर। और जब भी आप गाड़ी सीखते हैं तो पहले आपके साथ इंस्ट्रक्टर होता है, बराबर। नियम है, शायद यहाँ भी होगा, अमेरिका में तो है ही, कि व्हेन यू आर ड्राइविंग अंडर लर्निंग लाइसेंस आपके बाजू को ऐसा व्यक्ति बैठा होना चाहिए कि जो स्वयं ड्राइवर हो। तो अध्यात्म का मार्ग भी ऐसा ही है। शुरुआत में हमारे साथ कोई रहना चाहिए कि जिसको ड्राइविंग आता हो, जब भी लर्निंग लाइसेंस होता है। उसके बाद हम खुद गाड़ी चलाने लगते हैं, और ये गाड़ी हम चलाते हैं सिटी के रोड के ऊपर, और जहाँ एक अपनी रफ्तार होती है, और आप 50, 60, 70 की स्पीड से ज़्यादा, 80 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते। आपकी काबिलियत और बढ़ी, और जब आप हाईवे पर गए, बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस वे पर गया, तो अभी जो नए नए एक्सप्रेस वे जो बनाए गए हैं, वहाँ आप जाइए 100, 120, 140 तक आप गाड़ी को भगा सकते हैं, बराबर। तो ये ड्राइवर की स्किल जो है, वो स्किल धीरे 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 बढ़ती जाती है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। शुरुआत में हमें किसी का सहारा चाहिए, लर्निंग लाइसेंस है, बाजुओं को बैठा होना चाहिए। फिर बाद में हम अपने बलबूते पर चलाते हैं, हाईवे पर चलाते हैं, स्पीड में चलाते हैं, और फाइनल स्टेज जो है वह रेस कोर्स के ऊपर, रेस के मैदान में जब हम जाकर गाड़ी चलाते हैं, वहाँ कोई नीति नियम नहीं है। एक दूसरे को टक्कर भी मार दी, पलट के चली भी जाएगी, आप जान भी गंवा सकते हैं। अध्यात्म के मार्ग में भी यह खतरा है। और हमारी ये जो यात्रा है वो लर्नर लाइसेंस के थ्रू रेस का ड्राइवर बनना है हमें, वेयर द स्पीड इज फैबुलस, और इस गति से हमें आगे बढ़ना है। इसलिए ये जो भी मॉल वगैरह बने हैं, ये पूरी बात का जो तथ्य मैं आपको बता दूं कि जो मॉल वगैरह बने हैं उनके प्रलोभन में न पड़े, और अपने विवेक को हमेशा जागरूक करिए। विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये जो 4 साधन चतुष्टय जो संपत्ति हमारी है, उसको हमेशा हम बरकरार रखें, और इसके ऊपर हम चलेंगे तो आनंद ही आनंद है, जिसकी प्रतीति अभी आपने कर ली। बस तो विद दिस नोट वी विल पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ में ये भी कह दूं कि आज की जो सरप्राइज टेस्ट ली गई थी, इसमें जितने भी लोग बीच में से निकल गए वो सारे आज की टेस्ट में फेल हो गए। ये मैं अपना वर्डिक्ट सुना रहा हूँ एज एन एग्जामिनर। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए हमारा आज का मन की बात समाप्त हुआ। अगले शुक्रवार से गाड़ी वापस अपनी पटरी पर दौड़नी शुरू हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।